आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दो चरण के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं, और दूसरा, वह तीन कौन सी कठिन परीक्षाएं हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी होती हैं। तो इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल ओम पिनाकिनी वॉइस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहला चरण कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं। भगवान शिव तो सर्वोच्च शक्ति हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। किस व्यक्ति में कितनी सामर्थ्य है, क्या भाव है और किस प्रकार के भक्त प्रयास कर रहे हैं, यह सब भगवान शिव को पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे अंदर के सारे विकार, सारे रुकावट जो हमारे आसपास हैं और हमारे अंदर हैं, वह समाप्त होते हैं। साथ ही हमारे संचित कर्म करते हैं और बिना कर्मों के कटे व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं। तो इस प्रकार यह जो परीक्षाएं हैं, आप समझिए कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जितना हम ज़्यादा तैयारी करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। उसी प्रकार ऊर्जा जगत में, भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म के मार्ग में जितनी ज़्यादा कड़ी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल परिपक्व होता है और हमारी भक्ति भी भगवान शिव के प्रति उतनी ही गहरी होती है। और इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी समझ विकसित होती है, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और इन परीक्षाओं का एक एक अनुभव, एक एक बहुत बड़ा सबक होता है, जो हमें हमारे जीवन के सत्य का असली पाठ पढ़ाता है। अब बात करते हैं कि यह तीन प्रमुख परीक्षाएं कौन सी हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी होती हैं। तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है कि जैसे जैसे हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, रास्ते कठिन होते जाते हैं। और प्रारंभिक चरण में तो यह होता ही है। साधना में, भक्ति में शुरू के जो कुछ साल होते हैं, उस समय बहुत कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती है और बहुत तरह की बाधाएं पैदा होती है। यानी शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है, पूरे बदन में दर्द का होना, सर भारी होना, शरीर में पीड़ा का होना, और कभी कभी तो यह शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है कि पूजा स्थल पर बैठने में भी असुविधा महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी रुकावटें, पुरानी भावनात्मक गांठें जो हमारे अंदर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, हमारे संचित कर्मों के रूप में स्थित हैं, वह कट रही होती हैं। तो यह तकलीफ़ें शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आती हैं। मानसिक कष्ट भी हो सकता है, भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा घर में क्लेश की स्थिति बन सकती है, बेवजह तनाव घर में हो सकता है। इस प्रकार जिस वजह से भक्तगण, साधक गण ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और इन सब कष्टों से, चाहे वह मानसिक कष्ट हो या शारीरिक कष्ट, एक ही उपचार है, वह है निरंतर भगवान शिव के मंत्रों का जाप, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप और उनके प्रति पूर्ण समर्पण। तो बहुत जल्द स्थिति से हम लोग उभर कर बाहर आ जाते हैं। दूसरा, पूजा और साधना का फल ना मिलना या फल के मिलने में देरी होना, और यह परीक्षा अधिकतर सभी भक्तों की होती है। साधना, पूजा, भक्ति मार्ग के जो प्रारंभिक साल होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता, स्थिति और भी बुरी हो जाती है। हर दिन एक नई समस्या, नई चुनौती सामने आती है, और तब ऐसे में भक्त लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान शिव सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिव सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और हर क्षण अपने आपके मनोभावों को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फल मिलने में देरी का कारण होता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए, उतना अभी नहीं बढ़ा है। आपकी आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक पड़ाव जितने होने चाहिए, उतने अभी नहीं हैं। जिस फल की, जिस जीवन की आप आकांक्षा कर रहे हैं, अभी आपके कर्म उतने नहीं कटे हैं जितने कटने चाहिए। और जब यह सब चीज़ें हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो भगवान शिव जब देंगे तो कुछ बड़ा ही देंगे। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जो अपने माता पिता से गाड़ी चलाने के लिए जिद करता है, वह चाबी मांगता है। तो क्या माता पिता इतने समर्थ नहीं हैं कि वह उसे गाड़ी की चाबी दे दें? वह समर्थ हैं,
लेकिन क्योंकि माता पिता को पता है कि अभी उचित समय नहीं है बच्चे का, अभी वह इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि गाड़ी चला सके, अगर वह गाड़ी चलाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। बस यही चीज़ समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग में भी है। अगर आप एक बार आ जाते हैं और भगवान शिव से जुड़ जाते हैं तो सही समय पर सही चीज़ें अवश्य होती हैं। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तीसरा चरण जो तीसरी परीक्षा है, यह भी कई भक्तों के संग होती है। सांसारिक आकर्षण, भोग, विलास अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं और यह तब होता है जब साधक लोग, भक्त लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में आगे बढ़ चुके होते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा वह लोग अपनी एकत्रित कर चुके होते हैं। तब भी यह स्थिति आती है। आपने देखा है कि मछली जब भोजन की तलाश में जाती है तो उसे आकर्षण का सामना करना पड़ता है और वह जाल में फंस जाती है जहाँ से वह नहीं निकल पाती। इस संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं जो साधकों के आगे, भक्तों के आगे लाए जाते हैं उनके विवेक की परीक्षा के लिए। यह समय होता है जब आपके विवेक की परीक्षा होती है। बड़े बड़े साधक भी कई बार इस माया जाल में उलझ जाते हैं, पर स्त्री के प्रति आकर्षण, पुरुष के प्रति आकर्षण, सांसारिक भौतिक सुखों की अत्यधिक चाह होना, पैसे के प्रति मोह उत्पन्न होना, यह भी बाधा के रूप में अंदर से प्रस्तुत होने लगते हैं। साथ ही अहंकार का भाव भी पैदा होता है जो कई साधकों के संग होता है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति में बहुत सारे बहुमूल्य अनुभव साधकों को होते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत तरह से भगवान शिव मदद भी करते हैं। भगवान शिव अपने आसपास होने का अनुभव भी कराते हैं। अब जो जागरूक साधक हैं वह तो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और इस अहंकार से, लोभ, लालच से परे चले जाते हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, भगवान शिव की कृपा से। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और साधना में जो उन्हें कुछ अनुभव हो रहे हैं, यह उन्हें उपस्थिति भगवान शिव की महसूस हो रही है, उनकी ऊर्जा आसपास महसूस हो रही है। इसको ही परम सत्य मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। यह तो आपकी साधना का पड़ाव है। अभी तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में आपको बहुत समय है। तो यह लोग भटक जाते हैं, अहंकार की स्थिति पैदा हो जाती है और जो ऊर्जा उन्होंने नाम जप से कमाई है वह ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो यह 3 परीक्षाएं, कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।